प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल में ही यूपी पुलिस के परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया है। इससे पहले बिहार पुलिस के भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। सीटेट में भी पेपर लीक की कुछ अफवाहें उड़ी थी। कहाँ तक सत्यता है इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये दोनों परीक्षाएं यूपी और बिहार की जो सिपाही की भर्ती की परीक्षाएं थी वो अब रद्द हो गई है। ये आगे बढ़ा दी गई है। जो परीक्षाएं आगे समय में ली जाएंगी, इसको लेके तबातोड़ गिरफ्तारियां भी हो रही है। लेकिन इसको लेके, पेपर लीक को लेके आज तक, अभी तक भारत में, हमारे देश में किसी तरह का एक कोई ठोस कानून नहीं है ना। एक विद्यार्थी, जो इमेजिन कीजिए कि 10x10 का कमरा लेके एक अदद नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करता है ना, दिन रात पढ़ता रहता है और बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए वह परीक्षा देने जाता है। ट्रेन में सीट नहीं होती है, खड़ा होके, है ना, होटल में रहने के लिए जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म पे सोता है ना, खाना नहीं मिलता है, एक साथ इतना भीड़ हो जाता है। बच्चे भूखे पेट 24-24 घंटा, 48-48 घंटा भूखे पेट रख के वापस आते हैं और जब परीक्षा सेंटर से बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि परीक्षाएं कैंसिल हो गई है। समझिए क्या बीतता होगा उन बच्चों पर जो दिन रात मेहनत करके, इतनी मुश्किलों का सामना करके परीक्षा देने जाते हैं और पेपर आउट हो गया है। वो उन पे क्या बीतता होगा। वर्तमान में अभी तक इस देश में इस तरह का कोई कानून नहीं है, लेकिन इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की है। इस महीने 5 फरवरी को लोकसभा में पेपर लीक को लेकर एक विधेयक पास हुआ था, जो कि लोकसभा से पास हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत अब पुलिस किसी को भी संदेह के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई सेंटर इसमें दोषी पाया जाता है तो पूरे परीक्षा का शुल्क उस सेंटर से वसूला जाएगा और पूरे परीक्षा का शुल्क उस सेंटर से वसूला जाएगा और उसे 10 वर्ष की सजा भी हो सकती है। 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है, जो कि एक सशक्त कानून होगा, जिससे इन पेपर लीक के मामलों में बहुत सुधार होने की ऐसा है। चूंकि यह अभी तक कानून नहीं बना है, यह केवल लोकसभा में पास हुआ है, तो अब यह राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास यह जाएगा और फिर गजट में प्रकाशित होने के बाद यह एक नया कानून का रूप धारण कर लेगा। कानून के तहत 15 ऐसे काम होंगे जो इस कानून के तहत माने जाएंगे, जो पेपर लीक की घटनाएं को माना जाएगा कि यह पेपर लीक की घटना है, जिसमें इस कानून को लगाया जा सकता है। क्योंकि पहले मामूली सा 420 के जुर्म के अलावा और कुछ हम साबित कर नहीं पाते थे और कुछ कोई साबित कर नहीं पाता था, इसलिए इन पेपर लीक करने वालों का मनोबल बढ़ा हुआ था। अब इस कानून के तहत 15 तरह के जो काम होंगे जो इस कानून के तरह आएंगे, जैसे कि किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर को लीक करना। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की को लीक करना, यह इस कानून के तहत आएगा। दूसरा, क्वेश्चन पेपर या आंसर को लीक करने का में अगर किसी के साथ आप शामिल हैं या साथ दे रहे हैं किसी भी तरह का, तो वह भी इस कानून के तहत गिरफ्तारी किया जा सकता है। तीसरा, बिना अनुमति के क्वेश्चन पेपर या OMR शीट को अपने पास रखना, यह भी इस कानून के तहत आएगा। चौथा, परीक्षा के दौरान किसी भी तरह से, है ना, लिखने के लिए दूसरे की मदद करना, अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो भी यह इस कानून के तहत आप आइएगा। पांचवा, परीक्षा देने वाले कैंडिडेट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह का अगर आप फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आप इस कानून के अंतर्गत आएंगे। छठा, एग्जाम शीट या OMR पर आप किसी तरह का छेड़छाड़ करते हैं तो भी आप इस कानून के अंतर्गत आएंगे। सातवां, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना भी इस कानून के दायरे में आएगा। आठवां, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा मानकों का आप अगर उल्लंघन करते हैं तो आप इस पेपर लीक एक्ट के अंतर्गत आएंगे। 9वां,
मेरिट के लिए अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में आप अपने फॉल्स करते हैं, गलत करते हैं, तो भी आप इस कानून के तहत धरे जाएंगे। 10वां, पब्लिक एग्जाम के लिए तय किए गए मानकों में अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो भी आप इस कानून के तहत धरे जाएंगे। 11वां, कि आप किसी एग्जाम के कंप्यूटर में या नेटवर्क में किसी तरह का छेड़छाड़ करते हैं तो भी आप इस कानून के अंतर्गत आते हैं। 12वां, डेट के सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में किसी तरह का अगर आप बदलाव करते हैं तो भी आप इस कानून के अंतर्गत आएंगे। 13वां, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना भी इसके अंतर्गत आएगा। 14वां, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी किसी तरह का नकली वेबसाइट बनवाना। 15वां, कि नकली एडमिट कार्ड जारी करना, नकली एग्जाम कराना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना और नकली एग्जाम कराना, ये भी अब इस कानून के दायरे में आएगा। मतलब इस बिल को पास होने के बाद इस 15 तरह के कृत्य अब इस कानून के तहत आएंगे। अगर इस 15 में से किसी एक तरह के कृत्य को करते हुए अगर आपको पकड़ा गया तो कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष की जेल है और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए के सजा का प्रावधान है। अगर कोई सेंटर पर किसी भी तरह की गलती होती हुई, अनियमितता होती हुई पकड़ी गई तो उस सेंटर से परीक्षा का पूरा खर्च या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। साथ ही साथ आपको उस परीक्षा सेंटर को 4 वर्ष के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। 4 वर्ष तक उस सेंटर पर किसी तरह की कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। तो ये चूंकि पेपर लीक अभी हाल में सुर्खियों में बना हुआ है तो हमने सोचा कि आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी साझा करें। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।